कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एप्पल क्लासेस टीचिंग में। चलिए हम प्रश्नावली 8 जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 8.2 लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का। चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति हम 8.1 में जिस तरह से बेसिक पढ़ाए थे उसमें भी वही पढ़ाए थे जो त्रिकोणमिति कहते हैं किसको। तो देखिए एक त्रिभुज की 3 भुजाओं के माप को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ये सब तो बतलाए थे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे 8.2 बनाने से पहले सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय कोण जानते हैं कि ये एंगल होता है, ट्राइगोनोमेट्री एंगल होता है क्या, ठीक है। देखिए आपको याद होना चाहिए कि 8.2 में वैल्यूज किसी का निकलता है, किसका निकलता है, तो कहता है त्रिकोणमिति कोण की वैल्यू, त्रिकोणमिति की वैल्यू प्रश्न हल करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है, तो 8.2 में अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर कहता आमतौर पर त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज में, जैसे कि किसी का वैल्यू निकालना होता है तो sin 0 डिग्री पर कितना होता है ना, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी ये सब जो वैल्यूज होता है इसके हमें मान निकालने में काम आता है। किसका, जैसे sin 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, ये सारा इस चीज़ का हम इसमें मान निकालते हैं, यानी इस वैल्यूज का हम मान निकालने में करते हैं। सबसे पहले के मान प्रश्नों में प्रयोग किया जाता है, यानी इस जितना भी है ना डिग्री, ये जितना भी समकोण त्रिभुज, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितना भी कोण का मान होता है वो प्रश्न प्रयोग करने में होता है, यानी ज्ञात करने में होता है, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति कोण, ठीक है। इस सब का वैल्यूज कैसे निकलता है तो आप लोगों को क्वेश्चन में इसका वैल्यूज निकाला जाता है, जो आप लोगों को हम अभी बतलाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं। पहले हम इसे मिटा देते हैं, ओके। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हम आराम से देखते हैं, ठीक है। देखिए कहता निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा प्रश्न पहला, कहता निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला सवाल हमें कहा कि पहला सवाल कहता है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको कह रहा मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मान निकालने के लिए। चलिए मान कैसे निकाला जाता है इसका हम वैल्यूज पता करते हैं। सबसे पहले हम इसका हल करेंगे तो वैल्यूज आप लोगों को पता ही है। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता है। sin 60 डिग्री का वैल्यूज होता है √3/2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुना का चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान, तो देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। प्लस है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे सकते हैं। cos 60 डिग्री का मान जितना sin 30 डिग्री का मान होता है उतना ही 60 cos 60 डिग्री का मान होता है, क्योंकि इसका उल्टा होता है। चलिए 1/2, ओके। चलो यहाँ तक आप वैल्यूज पता कर ले। sin 60 डिग्री का वैल्यूज कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यूज, sin 30 डिग्री का वैल्यू और cos 60 डिग्री का वैल्यू हमने पता करके हमने लिख दिया। अब इसका आगे जो प्रोसेस होता है वो देखिए, कहता है √3/2 गुने √3/2, यानी √3 को √3 से हमें गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा √9, ठीक है। 2 और 2 को गुना करेंगे 2 दूनी 4, प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। 1/2 को 1/2 से गुना कीजिए, यानी 1 को गुना करेंगे 1 से तो ये 1 नहीं होगा, ओके। और 2 को 2 से गुना करें 2 दूनी 4, ठीक है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। आपको याद होना चाहिए कि √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो √9 का वर्गमूल होता है 3, नीचे में 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस है प्लस लिख दीजिए, 1/4 है तो 1/4 लिख दीजिए, ठीक है। आपको ये देखने पर क्या मालूम पड़ रहा है, भिन्न जोड़,
ठीक है। अब हम यहाँ पे भिन्न जोड़ करेंगे, तो जितने भिन्न जोड़ करेंगे इन दोनों का, तो नीचे में तो बराबर चिन्ह है, तो यानी 4 होगा इसका भिन्न जोड़ का। 4 को हम 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 वाला जो आया उसको हम ऊपर वाले से गुना कर दे, 3 एकम 3 प्लस है प्लस 4 एकम 4, ठीक है। यानी ये 4 एकम 4, 1 आया, 1 एकम 1, ओके, ठीक है। यानी कैंसिल कर दीजिए, 3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4, 4 बट्टा 4, इसका वैल्यूज कितना आ जाएगा, मान 0 डिग्री आएगा, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, यानी 4 एक चाम, ठीक है। इसको 1 नहीं, 4 एकम 1 मरतबा करेगा ना, ये 1 नंबर पे आएगा, यानी 1 नंबर इसका आंसर आएगा। तो ये इन लोगों का हम मान जो ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को पहला सवाल समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका दूसरा सवाल बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये आप लोगों का दूसरा सवाल है। चलिए हम इसको बनाते हैं, हल करेंगे। तो एक बार होगा तो लिख दीजिए इसको, उतना ही, कोई बात नहीं है। cos 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 जैसे उसे रहने दीजिए। tan स्क्वायर 45, तो 2 tan स्क्वायर 45 का वैल्यूज कितना होता है, तो देखिए 1 होता है, यानी कि 2 tan 45 डिग्री का जो मान होता है यानी वैल्यूज होता है इस सब का इतना होता है, यानी 1। अब 1 जो है इसका स्क्वायर में है tan, तो ये लिख देंगे, प्लस प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है, ये स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर में लिख दीजिए। फिर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 दे दीजिए, इसमें भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जो इसका वैल्यू जितना होगा उतना ही इसका भी होगा। चलिए फिर 2 जैसे उसे रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, तो √9, ओके। और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, माइनस है माइनस लिख दीजिए। √3 को हम स्क्वायर करेंगे तो √9 में आ जाएगा, बट्टे में 2 दूनी 4। अब 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 एकम 2, ठीक है, प्लस है प्लस लिख दीजिए। √9 का वर्गमूल आप लोगों को पता 3/4 होता है, माइनस √9 का वर्गमूल होता है 3, नीचे में 4 है तो 4 लिख दीजिए। फिर 2 प्लस, अब यहाँ देखिए आप लोगों को 3/4 माइनस है 3/4, ये दोनों क्या है, घटाव में है, तो हम इसे 3/4 को काट दीजिए या घटा दीजिए। घटाने पर हमें पता चलेगा ये 0 बनेगा, और 2 में 0 को हम जोड़ेंगे तो ये 2 आएगा इसका आंसर। चलिए आप लोगों को दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया कि इसमें किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट के लिए मिलते तब तक अगले वीडियो में, थैंक यू।